हेलो एवरीवन, कैसे हो सब लोग। उम्मीद है कि सब बहुत अच्छे से होंगे। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बैटर इन आवर सराउंडिंग के सेकंड इंटेक्स क्वेश्चन से रिलेटेड, जिसमें आपको 1 to 4 हर एक क्वेश्चंस का सॉल्यूशन बहुत ही सिंपल फॉर्म में मिलने वाला है। तो अगर आपने सिर्फ प्रीवियस वीडियो भी नहीं देखा, साथ ही साथ आने वाले वीडियोस का भी सॉल्यूशन देखना चाहते हो, तो कंप्लीट प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा आपको डिस्क्रिप्शन में। तो एक बार डिस्क्रिप्शन आप जरूर चेक कर लोगे। फिलहाल एक एक करके क्वेश्चंस को हम लोग करना स्टार्ट करते हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में क्या है, द मास पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ अ सब्सटेंस इज कॉल्ड डेंसिटी। यानी कि मास पर यूनिट वॉल्यूम एक सब्सटेंस को क्या बोला जाता है, दैट इज डेंसिटी के नाम से हम लोग जानते हैं। यानी सिंपल फॉर्म में अगर डेंसिटी का डेफिनेशन देना हुआ तो क्या करेंगे, मास बाय वॉल्यूम, जो कि यहां पर हमें मेंशन है। अरेंज द फॉलोइंग इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग डेंसिटी। और किस फॉर्म में हमें अरेंज करना है, इंक्रीजिंग डेंसिटी। बट उसके लिए हमें पता होना चाहिए कि डेंसिटी सबसे हाई किसका होता है और सबसे लो किसका होता है। तो डेंसिटी के बारे में एक चीज आपको बहुत अच्छे तरीके से याद रखनी है, और वो चीज क्या याद रखनी है कि सबसे लो जो होता है वो गैसियस का डेंसिटी देखने को मिलता है, उससे ज्यादा लिक्विड का होता है और उससे ज्यादा सॉलिड का होता है। ये डेंसिटी का कहीं ना कहीं हमें इंक्रीजिंग ऑर्डर देखने को मिलता है। सबसे कम गैस का, फिर इंटरमीडिएट में हमें देखने को मिलेगा लिक्विड, और उसके बाद में सबसे मैक्सिमम जो होता है सॉलिड का होता है। या दूसरे फॉर्म में बोल सकते हो कि ये जो डिपेंड करता है ना, वो इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस पे डिपेंड करता है। जिसका इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस कम रहेगा उसका उसका हमारा डेंसिटी जो है वो हमें मैक्सिमम देखने को मिलेगा, और जिसका इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस ज्यादा उसका डेंसिटी क्या होगा, दैट इज हमें कम देखने को मिलेगा। तो कहीं ना कहीं ये इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस पे भी हमें देखने को मिलता है। अब इसमें आए तो सबसे पहले हमें गैसियस का सबसे कम देखने को मिलता है, क्योंकि ये इंक्रीजिंग डेंसिटी बोला है, यानी कि कम से ज्यादा की तरफ जाना है। तो सबसे कम किसका देखने को मिलेगा सर, वो तो हमें एयर का ही देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले एयर आएगा, उसके बाद उससे ज्यादा जिसमें ज्यादा अमाउंट देखने को मिलता है वो एयर का ही पार्ट है, बट एग्जॉस्ट फ्रॉम चिमनी, जिसमें क्या होता है, दैट इज कुछ डस्ट पार्टिकल जो है ऐड होते हैं, जिसके कारण उसका मास जो है पर यूनिट पर वॉल्यूम वो इंक्रीज कर जाता है। तो सेकंड फॉर्म में क्या आएगा, दैट इज एग्जॉस्ट फ्रॉम चिमनी। फिर कौन सा पार्ट आएगा जिसमें इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस जो है थोड़ा हमें ज्यादा देखने को मिलता है, वो आएगा दैट इज कॉटन। तो उसके बाद हमने लिख दिया क्या, कॉटन, क्योंकि कॉटन के बीच में देखते हो कितना गैप सारा रहता है, बहुत सारा गैप हमें देखने को मिलता है, उसी कारण तो वो बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट होता है। ठीक है, फिर अब आते हैं लिक्विड फॉर्म में। लिक्विड में हमें क्या दिया, हनी दिया है और वाटर दिया है। दोनों में ज्यादा डेंस कौन होता है सर, हनी ज्यादा डेंस होता है ना, तो उसका डेंसिटी ज्यादा हुआ, वाटर का कम हुआ, तो उसके बाद आएगा वाटर, वाटर के बाद आएगा हनी, है ना। उसके बाद कौन सा आएगा, फिर हमारे पास बच जाता है चौक और आयरन। तो आपको पता है चौक के बीच में भी गैप देखने को मिलता है, और आयरन तो हमारा एकदम सॉलिड है, तो उस फॉर्म में हमें आयरन देखने को मिलेगा। तो बट एक चीज आप याद रखोगे कि गैसेस का जो डेंसिटी होता है सबसे लो होता है, और सॉलिड का सबसे मैक्सिमम हमें देखने को मिलता है। फिलहाल चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखोगे क्या है, आंसर द फॉलोइंग। नंबर 1 पार्ट में दिया है, टैबुलेट द डिफरेंस इन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैटर, है ना। यानी जो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैटर होता है उसको हमें टैबुलेट करके एक टेबल के फॉर्म में हमें बताना है। तो चलो एक एक करके हम लोग बताना स्टार्ट करते हैं। जैसे यहां पर हमने एक तरफ कैरेक्टरिस्टिक्स लिख रखा है, सॉलिड, लिक्विड और गैस का हमने ये टेबल बना रखा है। शेप के बारे में बात करें तो सॉलिड का शेप फिक्स्ड होता है, लिक्विड का शेप फिक्स नहीं होता, ये शेप ऑफ द कंटेनर जो है उसे ऑक्यूपाई कर लेता है। सेम केस गैस के साथ भी देखने को मिलता है। वॉल्यूम जो होता है वो सॉलिड और लिक्विड का तो फिक्स होता है, बट गैसेस का फिक्स्ड नहीं होता है। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस के बारे में बात करें तो सबसे मैक्सिमम आपको देखने को मिलेगा सॉलिड में और सबसे कम गैस में, और ये इंटरमीडिएट हमें देखने को मिलता है। जस्ट उसका इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस होता है, सबसे मैक्सिमम आपको गैस में देखने को मिलेगा, सबसे कम सॉलिड में देखने को मिलेगा, और इंटरमीडिएट में आपको सॉलिड देखने को, सॉरी, लिक्विड देखने को मिलेगा। फिर रिजिडिटी और फ्लूइडिटी। रिजिडिटी क्या होता है, रिजिडिटी मतलब एक टाइप्स का प्रॉपर्टी बोलते हैं जिसमें वो अपने शेप को बनाए रखने चाहता है ना, उसको छोड़ना नहीं चाहता। जबकि फ्लूइडिटी क्या होता है, जिसमें टेंडेंसी टू फ्लो, है ना, जिसके कारण वो क्या कर सकता है, फ्लो कर सकता है। तो ये जो होता है सॉलिड वो रिजिड होता है, यानी कि अपने शेप को बनाए रखता है, उसको मारोगे तो वो शेप जल्दी चेंज नहीं करता। हाँ, अगर आपने एक सर्टेन लिमिट से ज्यादा उस पर प्रेशर लगा दिया तो फिर वो अपने आप को तोड़ देगा, है ना, टूट जाएगा वो।
तो ये रिजल्ट होता है बट फ्लो नहीं करता। सेम केस होता है, ये फ्लो करता है बट रिजल्ट नहीं होता, और ये भी फ्लो करता है बट रिजल्ट नहीं होता। जो रिजल्ट होगा वो कभी फ्लो नहीं करेगा, और जो फ्लो करेगा वो कभी रिजल्ट नहीं होगा। ये आप सिंपल फॉर्म में याद रख सकते हो। फिर कंप्रेसिबिलिटी के बारे में बात करें तो सॉलिड बहुत नेग्लिजिबल होता है, ये स्लाइटली कंप्रेसिबल होता है, जबकि गैसेस जो होते हैं वो हाईली कंप्रेसिबल होते हैं। तो इस टाइप से आप एकदम ही सिंपल फॉर्म में इनको जो है वो याद करके रख सकते हो। एकदम आपको क्या करना है, सिंपल फॉर्म में एकदम जो छोटी छोटी बातें हैं उसको एक बार समझ लेना है, उसके बाद आप आराम से इसको याद कर सकते हो। फिर बी पार्ट में हमें क्या दिया हुआ है, बी पार्ट में हमें दिया कमेंट अपॉन द फॉलोइंग: रिजिडिटी, कंप्रेसिबिलिटी, फ्लूइडिटी, फिलिंग अ गैस कंटेनर, शेप, काइनेटिक एनर्जी एंड डेंसिटी। ये सारे के सारे हमें क्या करना है, डिफाइन करना है। तो चलो एक एक करके डिफाइन करना हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या है, दैट इज रिजिडिटी। रिजिडिटी क्या होता है, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, अभी हमने बात किया था कुछ देर पहले, टू कंटिन्यू टू रिमेन्स इट्स शेप व्हेन ट्रीटेड विथ एन एक्सटर्नल फोर्स, है ना, वो अपने शेप को रिमेन्स रखना चाहता है, बनाए रखना चाहता है। कंप्रेसिबिलिटी क्या होता है, जो बाहर से आप क्या करते हो कि एक फोर्स प्रोवाइड करते हो जिसके कारण उसके इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, ठीक है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कंप्रेसिबिलिटी के नाम से जानते हैं। तो देखो क्या है, इट इज एन एट्रीब्यूट ऑफ द पार्टिकल टू कॉन्ट्रैक्ट देयर इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस व्हेन एक्सपोज्ड टू एन एक्सटर्नल फोर्स, देयरबाय escalating इट्स डेंसिटी। यानी कि उसका डेंसिटी क्या होगा, सॉलिड में जाते जाते वो इंक्रीज होता चला जाएगा, ठीक है। फ्लूइडिटी, टेंडेंसी टू फ्लो, वही हमारे पास है कि फ्लो और मूव अबाउट फ्रीली। फिर फिलिंग अ गैस कंटेनर, है ना, गैस कंटेनर का फिलिंग में मतलब क्या हुआ इसका, द पार्टिकल इन अ कंटेनर टेक्स इट्स शेप एज दे रैंडमली वाइब्रेट इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शन। यानी कि जब आप एक कंटेनर के अंदर गैस को फिल करते हो ना, तो वो सारा का सारा क्या होता है, शेप ऑफ द कंटेनर जो है उसे ऑक्यूपाई वो कर लेता है। फिर शेप के बारे में क्या कर सकते हैं, एक डेफिनेट स्ट्रक्चर होता है एक एक्सटर्नल बाउंड्री के साथ, उसी को हम लोग बोलते हैं। तो इसको लिख सकते हैं, इट इज डिफाइंड एज द स्ट्रक्चर ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद इन एक्सटर्नल बाउंड्री। काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी को सिंपल फॉर्म में आप वेलोसिटी से कंपेयर करके बता सकते हो कि जिसका वेलोसिटी ज्यादा होगा उसका काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगा, ठीक है। तो यहां पर मोशन अलाउ पार्टिकल टू पोजेस एनर्जी, वही वेलोसिटी अलाउ या मोशन अलाउ पार्टिकल्स टू पोजेस एनर्जी विच इज रेफर्ड एज द काइनेटिक एनर्जी, जिसे हमें किससे रेफर्ड करते हैं, दैट इज काइनेटिक एनर्जी के थ्रू रेफर्ड किया जाता है। द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ काइनेटिक एनर्जी कौन सा होता है, सबसे ज्यादा किसमें मूवमेंट होता है, तो आप बोलोगे सर गैसेस में मूवमेंट होता है, इसीलिए सबसे ज्यादा मैक्सिमम हमें गैसेस में ही काइनेटिक एनर्जी देखने को मिलता है, और सबसे कम किस में देखने को मिलता है, दैट इज सॉलिड में, क्योंकि उसके बीच के पार्टिकल्स के बीच में जो मूवमेंट होता है एकदम नहीं के बराबर होता है। और उसी टाइप से काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला अगर आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो हाफ एम वी स्क्वायर, V2 नहीं है, ये लिखा हुआ है हाफ एम वी स्क्वायर, है ना, जहां पर V जो है वेलोसिटी है और M जो है वो मास को डिनोट करता है, ठीक है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट है हमारा दैट इज डेंसिटी। डेंसिटी को भी डिफाइन करते हैं। तो अभी कुछ देर पहले हमने देखा था कि मास पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड डेंसिटी, बस वही हम लोग यहां पर लिख देंगे, ठीक है। तो ये D इक्वल्स टू एम बाई वी कुछ देर पहले ही हमने देखा था, जहां पर M मास होगा और V जो होगा वॉल्यूम ऑफ द सब्सटेंस हमें देखने को मिलेगा। थर्ड में है गिव रीजन, अ गैस फिल्स कंप्लीटली द वेसल्स इन विच केप्ट, है ना, एक गैस जो होता है एक वेसल्स को कंप्लीटली क्या कर देता है कि फिल कर देता है जिसमें उसको रखा जाता है। रीजन सिंपल फॉर्म में हमें ये देखने को मिलेगा क्योंकि गैसेस के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है ना वो बहुत ही कम होता है, जिसके कारण वो क्या होता है पूरे के पूरे कंटेनर में जो है स्प्रेड हो जाता है और शेप ऑफ द कंटेनर जो है उसे ऑक्यूपाई कर लेता है। तो यहां पर लिखेंगे देयर इज लो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द गैस पार्टिकल्स, द पार्टिकल्स इन द फिल्ड वेसल्स आर फ्री टू मूव अबाउट, ठीक है। इसके बारे में आप सिंपल फॉर्म में यहां पर लिख सकते हो। सेकंड पार्ट में क्या दिया हुआ है, सेकंड पार्ट में दिया है गैस एक्सर्ट प्रेशर ऑन द वॉल्स ऑफ द कंटेनर। जैसे लेट अस सपोज ये हम लोग करते हैं कि ये हमारे पास कोई कंटेनर, इसमें हमने गैस के मॉलिक्यूल्स जो थे उसको यहां पर फिल करके रख दिया है। तो ये क्या करते हैं ना, क्योंकि ये रैंडम मोशन में होते हैं, रैंडम मोशन में होंगे तो एक दूसरे से तो टकराएंगे ही, साथ ही साथ इसके पार्टिकल जो होंगे वो कंटेनर से जाकर भी टकराते हैं, है ना, कंटेनर से जाकर भी टकराते हैं और कंटेनर से ज्यादा टकराने के बाद वो एक टाइप्स का प्रेशर एक्सर्ट करते हैं।
तो क्या लिखेंगे, गैसेस पार्टिकल्स हैव द वीकेस्ट अट्रैक्शन फोर्स, दे आर ऑलवेज मूविंग इन अ हैजर्ड मैनर, जिसको हम लोग दूसरे नाम से जानते हैं जिगजैग मोशन हम लोग जिसको बोलते हैं, या फिर ब्राउनियन मोशन का नाम आपने सुन रखा होगा चैप्टर में, बस वही मोशन हमें देखने को मिलता है। When the gas particles collide with the container's walls, it exert force and thus pressure on the walls, है ना। तो वो क्या करता है, प्रेशर जो है उसे एक्सर्ट करते हुए हमें देखने को मिलता है। अ वुडन टेबल शुड बी कॉल्ड अ सॉलिड, है ना। एक वुडन टेबल है उसको हम लोग सॉलिड जो है वो कहेंगे, बट क्यों, है ना, क्यों हम लोग वुडन टेबल को हम लोग सॉलिड के नाम से जानते हैं, तो समझते हैं। देयर इज अ डिस्टिंक्ट काउंटर एंड द वॉल्यूम ऑफ द हार्डवुड टेबल, है ना, हार्डवुड टेबल। इट द वुड पार्टिकल्स आर टाइटली पैक्ड, है ना, उसके क्या होते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस जो होता है एकदम मिनिमम देखने को मिलता है, जिसके कारण वो टाइटली पैक्ड होते हैं। दे डू नॉट कन्फर्म टू द कंटेनर शेप, एज अ रिजल्ट द सॉलिड फीचर इज द हार्डवुड टेबल आर सेटिस्फाइड, यानी कि इस कारण से, क्योंकि उसके बीच में इंटर मॉलिक्यूलर डिस्टेंस जो होता है सबसे मिनिमम होता है और इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स जो होता है सबसे मैक्सिमम होता है, इसके कारण उसके पार्टिकल्स जो है इधर उधर रैंडम मूव नहीं कर पाते और इसी कारण से ये सॉलिड स्टेट में हमें देखने को मिलता है। डी पार्ट में देखो क्या है, वी कैन इजिली मूव आवर हैंड्स इन एयर बट डू नॉट सेम विद द सॉलिड ब्लॉक ऑफ द वुड, वी नीड अ कराटे एक्सपर्ट, यानी कि हमें कराटे एक्सपर्ट चाहिए अगर हमें किसी वुड से या फिर सॉलिड ब्लॉक है, ठीक है, सॉलिड ब्लॉक ऑफ वुड है या फिर कोई भी एक सॉलिड पार्टिकल्स है, वहां से हम अपने हाथ को इजिली मूव नहीं कर सकते, बट गैस में जो है वो हम लोग अपने हैंड्स को इजिली मूव कर सकते हैं। रीजन क्या है, और अगर हमें वुड वाले पार्ट में अगर अपने हैंड्स को मूव करना है ना, तो उसके लिए कराटे एक्सपर्ट क्या जरूरत पड़ेगा। सिंपल सा रीजन है, क्योंकि गैस पार्टिकल्स के बीच में ना गैप बहुत ज्यादा होता है, जबकि जो पार्टिकल्स ऑफ वुड होता है उसके बीच में, जो पार्टिकल्स के बीच में गैप होता है वो सबसे मिनिमम होता है, नहीं के बराबर होता है, इसीलिए आप वहां पर नहीं कर सकते। तो बस वही लिखेंगे, द बाउंड्री बिटवीन एयर पार्टिकल्स आर क्वाइट लूज, ये बहुत लूज होता है। देयर इज अ लॉन्ग वे अपार्ट, हैव अ लॉट ऑफ स्पेस बिटवीन देम, है ना, उसके बीच में क्या होता है, बहुत ज्यादा स्पेस हमें देखने को मिलता है। एज अ रिजल्ट वी में मूव आवर हैंड फ्रीली इन द एयर, जिसके कारण हम लोग क्या कर सकते हैं, अपने हैंड्स को एयर में फ्रीली जो है वो मूव कर सकते हैं। द पार्टिकल इन अ सॉलिड बॉक्स ऑन द अदर हैंड द बाउंड टूगेदर बाय द स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, वो क्या करते हैं, स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से एक दूसरे को क्या करते हैं, बाउंड करके रखे रहते हैं, जिसके कारण देयर इज आइदर सम और नो स्पेस बिटवीन देम, जिसके कारण या तो कुछ स्पेस होता है या फिर नहीं के बराबर स्पेस हमें देखने को मिलता है। इसीलिए हमें क्या चाहिए, एक कराटे एक्सपर्ट का रिक्वायरमेंट है इस केस पे। आई होप कि सारा का सारा पार्ट आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। ये वो सारे के सारे पार्ट्स है ना जिसको आपको बहुत अच्छे तरीके से याद कर लेने की जरूरत है। अगर आप इसका पीडीएफ नोट्स चाहते हो तो उसका लिंक मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन में, जाकर एक बार आप जरूर डाउनलोड कर लोगे, ठीक है। फिलहाल चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 देखोगे क्या है, लास्ट क्वेश्चन है ये हमारा, एकदम लास्ट क्वेश्चन को लास्ट क्वेश्चन की तरह देखोगे भी। लिक्विड जनरली हैव अ लोअर डेंसिटी दैन सॉलिड, है ना, लिक्विड के पास क्या होता है, लोअर डेंसिटी होता है सॉलिड की तरफ, ठीक है। बट वी मस्ट ऑब्जर्व दैट आइस फ्लोट ऑन वाटर, बट हमें देखने को क्या मिलता है कि आइस जो है वो वाटर के ऊपर फ्लोट करता है। सर ये कुछ एग्जांपल देकर अगर आप बताओगे ना कैसे, जैसे अगर आप ठंडे का टाइम आता है या फिर फ्रीजर में, आप सिंपल फॉर्म में देख सकते हो, ठंडे का टाइम छोड़ दो, फ्रीजर में अगर आप पानी को रखते हो ना तो जो आइस होता है ना सबसे पहले ऊपर से बनना स्टार्ट होता है ना, ऊपर से बनना स्टार्ट होता है। रीजन क्या होता है कि आइस का डेंसिटी जो होता है कम होता है, जिसके कारण वो ऊपर रहता है और फिर वो धीरे धीरे जो होता है वो नीचे की तरफ जाता है, जैसे जैसे वो वाटर मॉलिक्यूल्स के डेंसिटी को कम करता चला जाता है। यानी कि फ्रीज करने पे कहीं ना कहीं डेंसिटी जो है वो हमारा डिक्रीज करता है, इस बात को हमें याद रखना पड़ेगा, ठीक है। चलो, तो इसी के बारे में हमें बताना है। तो सिंपल फॉर्म में हमें ये बातें याद रखना होगा, क्योंकि वाटर जो है उसका डेंसिटी ज्यादा है कंपेयर टू किसका, दैट इज आइस, कंपेयर टू डाइस। इसका मतलब क्या है कि वाटर का डेंसिटी क्या होगा, क्योंकि वाटर का डेंसिटी मैक्सिमम है तभी वो फ्लोट कर रहा है और आइस का डेंसिटी कम है, इसीलिए वो क्या हो रहा है, ऊपर में हमें देखने को मिल रहा है। वाटर जो है वो नीचे में रहता है, आइस फ्लोट करता है, इसका मतलब उसका डेंसिटी जो है वो पक्का है कि कम होता होगा ही,
ठीक है, और वो रीजन क्यों होता है? तो अगर वाटर के बीच में अगर आप देखो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस जो होता है ना, आइस के कंपेयर में बहुत ही हमें कम देखने को मिलता है। आइस में इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस जो होता है वो ज्यादा देखने को मिलता है। जैसे अगर एक आइस के आप क्रिस्टल को लेते हो ना, तो उस केस में अगर आप देखो ना, तो वो जो होता है उसका शेप ज्यादा होता है कंपेयर टू वाटर, है ना। जैसे अगर मैं एग्जांपल के फॉर्म में अगर आपको बताऊं, तो आपने देख रखा होगा कि ठंडे के टाइम में जैसे कोई पाइप है, पाइप के थ्रू सिंपल फॉर्म में पानी आता है, तो जो बहुत कोल्ड एरिया होता है वहां पर ठंडे के टाइम ना पाइप फटने लगता है। रीजन क्या होता है कि जब वाटर नॉर्मली वो मूव करता था, बट जैसे ही वो आइस के फॉर्म में हो गया उसको ज्यादा वॉल्यूम चाहिए, और अगर ज्यादा वॉल्यूम चाहिए ना तो वो फिर क्या करेगा, पाइप को फाड़ना स्टार्ट कर देगा, और इसीलिए पाइप जो है वो फटना शुरू हो जाता है। तो सिंपल फॉर्म में हम लोग यहां लिख सकते हैं कि इन जनरल द वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड मोर देन द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड, है ना। वॉल्यूम ऑफ लिक्विड क्या होता है, ज्यादा होता है कंपेयर टू द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, बिकॉज लिक्विड पार्टिकल्स आर फ्री टू मूव, क्योंकि लिक्विड पार्टिकल जो होते हैं वो फ्री होते हैं मूव के लिए, और यही रीजन होता है कि उनका वॉल्यूम भी ज्यादा होता है। जबकि आइस के केस में हमें देखने को मिलता है कि वहां पर हमें मैक्सिमम डेंसिटी देखने को मिलता है, कितना, एट 4 डिग्री सेल्सियस। इसका क्या मतलब हुआ सर, एट 4 डिग्री सेल्सियस। तो ये ना आप आगे चलकर पढ़ोगे, दैट इज क्लास 11th में, तो आप बहुत अच्छे तरीके से इस बात को समझ पाओगे। आइस इज लाइटर देन वाटर। आइस जो होता है वो क्या होता है, उसका मास भी कम होता है, और आपने देखा डेंसिटी इक्वल्स टू क्या होता है, मास बाय वॉल्यूम। तो अगर मास ही कम हो जा रहा है तो डेंसिटी भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। लोअर डेंसिटी एज अ रिजल्ट फ्लोट्स इट ऑन वाटर। इसका यही रीजन होता है कि आइस जो होता है वो वाटर के ऊपर फ्लोट करता हुआ हमें नजर आता है। तो आई होप कि सारा का सारा क्वेश्चंस आपको एकदम तबाही तरीके से समझ में आया होगा कि कैसे हमने सबका सॉल्यूशन किया है। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चंस के सॉल्यूशन के साथ। कंप्लीट प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन में, तो एक बार डिस्क्रिप्शन आप जरूर चेक कर लोगे। साथ ही साथ वहां पर आपको पीडीएफ लिंक्स भी देखने को मिल जाएंगे, तो उसे भी आप चेक कर लोगे।